हे एवरीवन। तो अभी हम लोग देखते हैं वो करेंट अफेयर्स जो कि है अर्धवार्षिक, जो 2025 का है, जनवरी से लेके अभी तक का, जून तक का। तो ये उत्कर्ष प्रकाशन का है जो मैंने बाय किया है। तो मैं यहाँ से आप लोगों को ये करेंट अफेयर्स का जो वन लाइनर है डायरेक्ट पढ़ के और आपको बताते रहूँगी कि क्या क्या है इस बुक में। तो देखते रहिए। विश्व की सबसे तेज 400 किलोमीटर पर आवर 400 किलोमीटर पर घंटा वाली हाई स्पीड ट्रेन का प्रोटोटाइप CR450 किस देश ने लॉन्च किया? तो इसका आंसर है चीन। इसरो ने पहले स्पेस डॉकिंग मिशन स्पैडेक्स को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? PSLV-C60। किस देश के न्यायालय ने मार्शल लॉ लगाने के मामले में राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने की मंजूरी दी? तो दक्षिण कोरिया। केंद्र सरकार ने किस राज्य के भूस्खलन को गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित किया? तो केरल। चर्चा में रहे केसलर सिंड्रोम का संबंध किससे है? तो ये तो बहुत बार न्यूज़ में सुने होंगे। अंतरिक्ष कचरा। समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल बोस्ट्रिंग आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तमिलनाडु में। दिवंगत जिमी कार्टर किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो USA। 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही कौन बनी है? काम्या कार्तिकेयन। भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वार प्लेटफॉर्म किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो स्वार प्लेटफॉर्म किसने किया है? गुजरात ने। कागदेर नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? सिक्किम में। लक्ष्य सेन ने पहले किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 में कौन सा पदक जीता? कांस्य। भारत में चीन सीमा पर कहाँ छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? लद्दाख। प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता? तो हरियाणा स्टीलर्स ने जीता। ये 2024 का है। भारत सरकार ने कब तक अंटार्कटिका में मैत्री-2 अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की? वर्ष 2029 में। मिशन 425 के तहत जासूसी उपग्रह किस देश ने प्रक्षेपित किया है? तो मिशन 425 किसने किया है? दक्षिण कोरिया ने। विश्व का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए जलवायु मिशन किस शहर ने शुरू किया? तो ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए इंदौर ने। इंदौर जानते ही हैं कि बहुत ज़्यादा साफ जगह है और ये है मध्य प्रदेश में। ECTA आर्थिक समझौते का संबंध किन देशों से है? भारत, ऑस्ट्रेलिया। एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना का संबंध किससे है? इन्फ्लिबनेट। वर्ष 1984 के भोपाल त्रासदी से निकलने वाले जहरीले कचरे का निपटान कार्य कहाँ शुरू किया गया? मध्य प्रदेश। तो भोपाल जो है सो मध्य प्रदेश की राजधानी है, तो जो भी कचरा निपटान किया जाएगा तो भोपाल जो है सो मध्य प्रदेश में। तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। 33वां संतोष ट्रॉफी खिताब किसने जीता? बंगाल ने। DBS बैंक इंडिया का CEO किसे नियुक्त किया गया? रजत वर्मा। मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए सृजन मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? पंजाब। और DBS बैंक का CEO ये शायद हाँ कोई एग्ज़ाम में आया था, रजत वर्मा। तो नहीं, ये नहीं आया था इसरो का जो चीफ है वो किसे नियुक्त किया गया? तो किसे किया गया? V नारायण को। इसरो ने किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च किया? 100वां मिशन किससे लॉन्च किया है? GSLV F-15। भूमध्य सागर में स्थापित होने वाली KM3 नेट दूरबीन परियोजना का संबंध किससे है? न्यूट्रिनो से है। UNFCCC की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2020 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कमी की है? 7.93%। घरेलू मार्गों पर इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी है? एयर इंडिया। देखिए ये वाला जो है सो बहुत बार न्यूज़ में आ चुका है। इन फ्लाइट वाईफाई नेटवर्क सेवाएं। 5 किलोमीटर की दौड़ 13-54 मिनट में दौड़ने वाली पहली महिला बिट्राइट्स
चेबेट का संबंध किससे है? केन्या से है। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ हुई है? मध्य प्रदेश। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने किस देश में वर्ष 1901 के बाद से सबसे गर्म साल बताया? तो सबसे गर्म साल 1901 में भी था, और उसके बाद जो आया है 2024 में बहुत ज़्यादा गर्मी था, और उस समय भी बोला जा रहा था कि बहुत ज़्यादा गर्मी है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? भुवनेश कुमार को। भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी जनगणना कहाँ हुई है? गुजरात में। बच्चों और बुजुर्गों में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के मामलों में तीव्रता कहाँ दर्ज हुई है? चीन में। वहाँ पे वो माय गॉड HMPV, वहाँ पे वायरस, कोरोना वायरस तो पता ही है कितना वो किया था। चाइना बर्बाद करते रहता है हमेशा, हर एक वायरस कुछ न कुछ लाते ही रहता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में किस अफ्रीकी देश को चुना गया है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य तो सोमालिया है। 3 दशक के बाद लासेल खदान से तांबे का निर्यात किस देश ने प्रारंभ किया है? तो ये 3 दशक के बाद प्रारंभ किया है। किसने? ओमान ने। वर्ष 2025 में और इसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है? जनरेशन बीटा। तो ये तो देखे ही होंगे, हमेशा ये रहता है। भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तार किस IIT ने प्रारंभ किया है? IIT मद्रास। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 813वां उर्स कहाँ मनाया गया? अजमेर, राजस्थान। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 813वां, देख रहे हैं ना। सिख दात परियोजना किस राज्य ने प्रारंभ की? पंजाब ने। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ हुई है? मध्य प्रदेश। जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों से निरंतरता और संबंधों का एक दृश्य आख्यान पुस्तक का विमोचन किसने किया है? अमित शाह ने। क्या होम मिनिस्टर वाले? निरंतर और संबंधों का एक दृश्य आख्यान, पता नहीं, देख किसी ने, अमित शाह ने किया, बस इतना याद रखना है। लियोनेल ने, तो कितना याद रखेंगे यार, ये तो समझ ही लीजिए कितना ही है। लियोनेल मेसी को स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक किस देश ने प्रदान किया है? USA ने। स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक। ADR की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री N. चंद्रबाबू नायडू, ये सबसे अमीर थे। ओके, थे नहीं, है, सबसे अमीर है। खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर किसे घोषित किया गया है? तो खो खो विश्व कप तो किसे घोषित किया गया? तारा और तेजस को। दिवंगत राजगोपाला चिदम्बरम का संबंध किससे था? ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा और ऑपरेशन शक्ति। तो किसका संबंध है इससे? दिवंगत राजगोपाला चिदम्बरम का। भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए कौन सा आधार वर्ष अपनाने की घोषणा की है? तो वर्ष 2022 टू 2023। तो हम लोग एक रियल GDP निकालते हैं, एक नॉमिनल GDP निकालते हैं। तो नॉमिनल वाले में क्या करते हैं, एक सेकेंड, कि जिस ईयर से रहता है तो उस ईयर से, मतलब कि जिस ईयर का रहता है प्रोडक्शन, तो उस ईयर का हम लोग लेते हैं एज लाइक कुछ प्रोडक्ट वो हुआ, मान लीजिए कुछ पेंसिल कुछ सामान का बना, कितना बना और कितना प्रोडक्ट हुआ, तो नॉमिनल में लेते हैं। लेकिन रियल में क्या करते हैं, एक बेस ईयर को मानते हैं और उसके आधार पे हम लोग रियल GDP निकालते हैं, और नॉमिनल GDP क्या करते हैं, चालू वर्ष पे निकालते हैं, मतलब जो करेंट ईयर रहता है उसके अनुसार निकालते हैं। तो हम लोग किसका बेस ये ले रहे हैं? 2022 से 2023 का। हर घर लखपति योजना किस बैंक ने प्रारंभ की? SBI। अपनी सेना को जानो मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ? तेलंगाना में। ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। भारतीय रेलवे का 69वां रेलवे डिवीज़न किससे बनाने की घोषणा हुई? जम्मू।
महाभारत वाटिका किस राज्य ने विकसित की? उत्तराखंड। पोयम 4 महाभारत वाटिका किसने राज्य ने घोषित की है? उत्तराखंड ने। और रेलवे का 69वां रेलवे डिवीजन किससे बनाने की कोशिश की? जम्मू को। ठीक है, तो रिमेम्बर करते रहिएगा, ऐसा नहीं कि पढ़ दिया मैंने एंड देन यू आल्सो फॉरगेटन। ओके, तो देखते हैं पोयम 4 मिशन के तहत इसरो द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए किन बीजों में अंकुरण हुआ? तो लोबिया में। 1000 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क के साथ भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? तीसरा। लीड्स 2024 के अनुसार तटीय श्रेणी में शीर्ष स्थान किस राज्य को मिला है? गुजरात। तटीय श्रेणी में शीर्ष स्थान गुजरात को मिला है। ओके। जनरेशन बीटा का भारत में जनरेशन बीटा का पहला बेबी बॉय कहाँ हुआ है? मिजोरम। और जनरेशन बीटा क्या है बताइए ना, कि वर्ष 2025 में और इसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को नाम दिया गया है जनरेशन बीटा। तो सबसे पहला कौन सा जन्म लिया, कहाँ पे लिया है? तो बेबी बॉय हुआ है मिजोरम में। ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान किस शहर को मिला है? ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स इसको मिला है लंदन को। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ आयोजित होगा तो बेंगलुरु में होगा। स्वदेशी पैरासीटामोल का विकास किसने किया? CSIR ने। जलीकट्टू 2025 का पहला आयोजन कहाँ हुआ? तो जलीकट्टू तो न्यूज़ में बहुत बार आया है, तो इसका आयोजन हुआ है और पहला आयोजन हुआ है तमिलनाडु में। नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच के सहयोग से फराल सखी पहल कहाँ प्रारंभ हुई? महाराष्ट्र में। बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा किस राज्य ने घोषित किया? उड़ीसा ने। तो ऐसे ही मैं और मतलब जितने भी पेजेस हैं, आई थिंक ज़्यादा पेजेस तो है नहीं, 120 मतलब 40 पेजेस होंगे अप्रॉक्स, 40 से भी कम है। तो मैं ऐसे ही सारे पेजेस को अपलोड करते जाऊंगी और आप लोग देखिएगा, प्लीज़ लाइक्स एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। और मैं बहुत सारा सब्जेक्ट वाइज भी डालते जाऊंगी। तो आई थिंक इतना कर लेंगे, दैट्स इनफ फॉर SSC CGL 2025 जो आने वाला है। 1 मंथ है, तो 1 मंथ में मैं 3-4 बार इसका रिवाइज़ कर दूँगी। तो आप लोग भी इसे देखिए और मतलब कि याद कीजिए, एज लाइक पॉकेट FM टाइप होता है ना, कि मैं सुनते जा रही हूँ हर एक न्यूज़, तो वी शुड टेक इज एज लाइक दैट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।